हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो भाई, कनाडा आने के लिए अब हो रहे हैं इंटरव्यू। जी हाँ, यानी कि अगर आपने कनाडा का वीज़ा लगाया है, भले ही वर्क परमिट हो, पीआर हो, स्टडी वीज़ा हो या फिर विजिटर वीज़ा हो, आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अभी क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है, सबसे ज़्यादा उनको कॉल आ रही है इंटरव्यू के लिए। अब जब इंटरव्यू की कॉल आती है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ उन सवालों के जवाब किस तरह से आपको देने हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आती है। तो अगर आपने वीज़ा लगाया है कनाडा का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा बिकॉज बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाले हो जो आपकी हेल्प कर सकती है, जिससे आपके चांसेस वीज़ा अप्रूव होने के बढ़ सकते हैं। सो बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जब बात आती है वीज़ा इंटरव्यू की, तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ ले करके जाने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ करें अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए, टेक्निकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके संग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका पासपोर्ट, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन अप्लाई किया है वो जो कन्फर्मेशन आता है आपको वो लेकर के जाना है। IELTS एग्जाम का जो रिजल्ट है वो लेकर के जाना है। प्रायर जो एजुकेशन है, ट्रांसक्रिप्ट है, कोई आपके पास अगर एक्सपीरियंस है जो आपने दिखाया वीज़ा लगाने के टाइम पे, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में जाएंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रोवाइड करे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर जैसे आप अगर कहीं काम कर रहे थे, आपने अपनी इनकम दिखाई है, अपनी सेविंग्स दिखाई है, अपने पेरेंट्स की फंडिंग दिखाई है, तो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर जाएंगे। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप अपना एसओपी भी साथ में लेकर के जाएं, एक हार्ड कॉपी अपनी एसओपी की लेकर के जाएं, बिकॉज सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एसओपी, क्योंकि जो आप एसओपी में मेंशन करते हो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सबसे पहली टिप आपको यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ कि एसओपी अगर आप किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवा रहे हैं, विच इज़ नॉर्मल, बहुत सारे लोग हेल्प लेते हैं किसी ना किसी की, इट्स फाइन, बट मेक श्योर जो कुछ भी आप मेंशन कर रहे हैं आपको पता हो कि आपके एसओपी में क्या लिखा है, एंड जो कुछ आप मेंशन कर रहे हैं उसका आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों कनाडा जा रहे हैं, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या आप कनाडा में रुकने वाले हैं, वापस अपनी कंट्री में आएंगे नहीं आएंगे, इस तरह की चीज़ें आप सब एसओपी मेंशन करते हो। एसओपी कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं, अगर इस पर कोई डाउट है तो ऊपर लिंक दे देता हूँ, एसओपी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के वो चेक कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू नो हाउ टू राइट योर एसओपी एंड हाउ यू कैन प्लान अहेड बिफोर इवन यू अप्लाई फॉर योर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिसे लेकर के नहीं जाना है। कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस आपको अपने साथ लेकर के नहीं जानी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ई डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाने हैं। कोई सीडी, डीवीडी या फिर पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में सेव करके नहीं लेकर के जाना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल लेकर के, यानी हार्ड कॉपी लेकर के जाना है। कोई लगेज लेकर के नहीं जाना है आपको साथ में वहाँ पर अपने साथ। और आपको कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। आपको इंस्ट्रक्शन वैसे आपके ईमेल पर आएंगे जब आपको इन्विटेशन आएगा। कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने, इसका मतलब आप मास्क लगा करके जाएंगे, आपको हैंड सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको यूज़ करना है, एंड मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग a proper distance with the person who is taking your interview। जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे प्रॉपर डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखनी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है उन सवालों के जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले इंटरव्यू में आपको नॉर्मल करने के लिए या आपको जस्ट कंफर्टेबल करने के लिए जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे पूछ सकता है दैट हाउ आर यू डूइंग। सो ये बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन जब इस सवाल का आप जवाब दे रहे हैं, ये चीज़ आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यहीं पर है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। कॉन्फिडेंट रहें, स्माइल रखें फेस पे, आंखें अपनी एकदम ये दिखाएं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, एकदम ब्राइट रखें अपनी आंखों को और बोले आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, हाउ आर यू डूइंग। ये एक सबसे बेसिक सी चीज़ होती है बेसिकली। ऑफ कोर्स आपको पता है कैसे इसका जवाब देना है, लेकिन ये एक पहला इंप्रेशन है आपका इंटरव्यू। सो मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट एंड व्हेन यू आर आंसरिंग, आप एकदम कॉन्फिडेंस से आंसर करो, एकदम स्मूथली आंसर दो, उनसे पूछो वो कैसे है। और एक स्मॉल टॉक आप कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस द वेदर इज सो नाइस टुडे, या फिर आई एम फीलिंग गुड बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू, आई एम फाइनली हियर। ऐसे करके आप एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपसे जो एग्जामिनर है, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर कह ले, वो आपसे ये भी पूछ सकता है डू यू नीड एनी सपोर्ट, एनी एकोमोडेशन। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, किसी को हेयरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है, कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो आपसे कंफर्म करते हैं कि क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप बोल सकते हैं नो थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम ऑल गुड। ये तो हो गई बेसिक बात। इसके बाद क्या सवाल आता है? इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आप पहले कभी कनाडा गए हैं। अगर तो आप गए हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं हाँ या ना। अगर आप नहीं गए, आप बोल सकते हैं कि नो आई हैव नेवर बीन टू कनाडा बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ईगर टू गो एज अ स्टूडेंट।
इसका मतलब ये है कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो अपनी फाइल को लेकर के, दैट्स रीजन यू आर फीलिंग कि आपको तो वीज़ा मिलना ही है। इस तरह से कॉन्फिडेंस बना करके रखें दैट यू आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट योर एप्लीकेशन। या कोई और भी वीज़ा अगर आपने लगाया, अगर किसी और वीज़ा के लिए आपको इनवाइट आता है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यही कह सकते हैं, आई हैव नेवर बीन टू कनाडा बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर ऑन वर्क परमिट, ऑन स्टडी वीज़ा, ऑन पीआर, जो भी आपकी एप्लीकेशन हो। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन केस अगर आप पहले जा चुके हैं तो आपको बताना है आप कब गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, क्यों, या मतलब किस लिए गए थे, ये सब आपको बताना पड़ सकता है उनको अगर आप पहले जा चुके हैं। और अगर कोई भी वीज़ा पहले कभी इन द पास्ट रिजेक्ट हुआ है कनाडा का, तो वो भी आपको जस्टिफाई करना होगा, रीज़न रिजेक्शन का क्या था वो भी, और क्यों अप्लाई किया था वो भी आपको जस्टिफाई करना होगा इस क्वेश्चन में। या फिर आपसे फॉलोअप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पहले कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो इससे पहले कि वो पूछें, अगर इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, सो यू कैन आंसर एवरीथिंग इन वन लाइन इंस्टेड ऑफ दे कम बैक, मतलब वो आपको आकर के फॉलोअप क्वेश्चन करें, उससे पहले ही आप उनको इस चीज़ का जवाब दे सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है, तो जो भी आपने कोर्स लिया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट कोर्स डिड यू चूज एंड व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, मतलब व्हाट एंड व्हाई एक साथ पूछा जा सकता है। सो आपको बताना है आपने कौन सा कोर्स लिया और क्यों लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको मेक श्योर करना है कि जब आप ये क्यों का जवाब दे रहे हो, आपको रिलेट करना है अपने प्रायर एजुकेशन से। अगर ये कोर्स कुछ और है, लेट्स से आपने साइंस में पढ़ाई करी, आप बिजनेस पढ़ने के लिए जा रहे हो, यू हैव टू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि आपका बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट क्यों जागा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई भी कोर्स लेते हैं सिर्फ कनाडा आने के लिए, विच इज़ राइट, विच इज़ ट्रू, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में ये बात नहीं कहनी है। आपके पास सॉलिड रीज़न होने चाहिए कि आपने वो कोर्स ही क्यों पिक किया है, ये कोर्स आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकता है, और वही चीज़ आप एसओपी में मेंशन करते हो। तो मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग एग्जैक्टली व्हाट यू मेंशन इन योर एसओपी। फिर पूछा जा सकता है कि आपकी जो पढ़ाई का खर्चा और जो जाने का खर्चा है वो कौन कवर कर रहा है। अगर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, अगर आप खुद को फंड कर रहे हैं वो बता सकते हैं, अगर आपने कोई लोन लिया है आप वो भी बता सकते हैं। बट मेक श्योर दैट शो योर सेल्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल ही मत दिखाएं कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा की पॉइंट होता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। बिकॉज जब आप किसी और कंट्री से, लेट्स से आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं से भी जब आप कनाडा आ रहे हो, आपकी करेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो वीज़ा ऑफिसर को ये भी मेक श्योर करना है कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर आकर के कोई प्रॉब्लम ना हो अपने एक्सपेंस मैनेज करने के लिए। बहुत सारे लोग आके यहाँ पे जॉब करते हैं, अपने एक्सपेंस खुद निकालते हैं, लेकिन स्टिल दे वांट टू मेक श्योर बिफोर दे अप्रूव योर एप्लीकेशन आपके पास फंड्स हैं एंड यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट योर एक्सपेंसेस। इसके बाद पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है और क्यों किया है। तो जो भी आपके रीजंस हो उसके रिव्यूज़ पढ़ें, लोगों से कनेक्ट करें, यू नो फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं, गूगल पे जाएं, रिव्यूज़ पढ़ें एंड एक सॉलिड रीज़न दें कि आपने वही कॉलेज क्यों चूज़ किया है। भले कोई भी रीज़न हो आपका, लेकिन वहाँ पर आपको जो रीज़न देना है वो ऐसा होना चाहिए जो सुन के उन्हें लगे कि हाँ भाई इट मेक सेंस। फॉर इंस्टेंस मैंने सेंटिनल से पढ़ाई करी थी, तो आई कैन टेल देम इट्स अ वेरी रिनाउंड कॉलेज एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स स्टडिंग देयर, और आई गॉट कनेक्टेड टू मैनी पीपल थ्रू फेसबुक एंड दे हैव गिवन मी वेरी गुड रिव्यूज़ थ्रू लिंक्डइन या कुछ भी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर, आई हैव माई फ्रेंड्स स्टडिंग देयर। कुछ भी ऐसा बोले, लेकिन ऐसी चीज़ ही बताएं विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे मत बोले मैं बस कंसल्टेंट के पास गया, उसने मुझे 5 कॉलेज दिए और मैंने इसमें से एक पिक कर लिया। इस तरह के जवाब बिल्कुल भी ना दें। मेक श्योर आपका आंसर जस्टिफाइड हो, स्ट्रॉन्ग हो, सॉलिड हो, आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करें। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कनाडा ही क्यों चुना। बहुत सारी कंट्रीज में बाहर जाने के लिए। अब भाई देखिए, सबसे बड़ा रीज़न हमारा कनाडा चूज़ करने का होता है बिकॉज यहाँ पर आगे जा करके पढ़ाई के बाद वर्क परमिट मिलता है, फिर पीआर के चांसेस भी ईजी हैं। लेकिन आपको ये जवाब नहीं देना है, आपको उनको आंसर देना है कि आपने कनाडा क्यों चूज़ किया। लेट्स से अगर मेरे से सवाल पूछा जाएगा, मैं बोलूँगा बिकॉज इट हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, आई हैव सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर इन कनाडा, दे आर शेयरिंग वेरी गुड स्टफ अबाउट दैट, पीपल आर वेरी सपोर्टिव एंड वहाँ पर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन कम है, डाइवर्स कल्चर है एंड यू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर, यू कनेक्ट विद पीपल। इस तरह का जवाब बनाएं ताकि उनको भी लगे कि हाँ दैट यू आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू गो टू कनाडा एंड यू हैव अ सॉलिड रीजन टू गो देयर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया आपने, टोफल, आइल्स या जीमैट जो भी दिया हो आपने, उसमें आपका स्कोर क्या है। अगर तो आपका स्कोर अच्छा है विच इज़ ऑफ कोर्स गुड, अगर आपका स्कोर एकदम उतना ही है जितना ज़रूरत होता है वीज़ा लगाने के लिए, आई थिंक इट्स 6.5 एंड नो बैंड शुड बी लेस देन 6। अगर ये स्कोर है तो घबराए नहीं, वो रिक्वायर्ड स्कोर है। अगर आपको उतना मिला इट इज़ फाइन, बट देन व्हेन यू आर आंसरिंग यू कैन टेल देम कि मेरा ये स्कोर है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई फील लाइक मे बी आई वॉज अ लिटिल लेस प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बट आई नो दैट आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आई हैव नो प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश बिकॉज मैंने जो पढ़ाई करी है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, आई हैव माई फ्रेंड्स वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये ना कहें कि मुझे इंग्लिश में थोड़ी परेशानी है, मेरी इंग्लिश वीक है, या ऐसा कोई भी आंसर ना दें जो आपको उस जगह पर ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है कि वो बोलेंगे। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपकी इंग्लिश नहीं ठीक है
सो आई थिंक यू नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बट डरने की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप एकदम कॉन्फिडेंट हो और आप उन्हें बता रहे हो कि आपकी इंग्लिश ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग इन इंग्लिश, देन एवरीथिंग इज ओके। अगर तो आप पहले वाले क्वेश्चन में अच्छा जवाब दे देंगे तो आपसे फॉलोअप क्वेश्चन नहीं आएगा, अदरवाइज आपके फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ फ्लुएंट आर यू इन इंग्लिश। तो अगर आपका जवाब या जो आंसर है वो उनको जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है आपके आंसर पे, तो फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मेक श्योर प्रिपेयर योर आंसर वेरी वेल, जस्ट आंसर इट विद फुल कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन ट्रस्ट यू एंड दे कैन ऑल्सो बिलीव कि दैट यू आर गुड इन टॉकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज एनीवेज वो इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है। सो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग दैट मीन्स यू कैन स्पीक। सो आपको बस उन्हें प्रूव करना है कि दैट येस आई कैन। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या फिर आपको क्या कोई स्कॉलरशिप मिल रही है। सो इसका जो भी जवाब आप बता सकते हैं एग्जैक्टली वही आंसर दें जो एक्चुअल जेन्युइन हो। अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करी है तो आप क्लियरली कह सकते हैं नो आई डिड नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बिकॉज आई थिंक आई कैन फाइनेंस माई सेल्फ एंड आई हैव इनफ मनी टू सपोर्ट माई एक्सपेंसेस इन कैनेडा। अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करी हुई हो तो आप बता सकते हैं दैट आई एम वेटिंग फॉर इट बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इट। अगर मुझे नहीं आई तो भी आई एम गुड, आ गई तो इट्स वेल एंड गुड। अगर स्कॉलरशिप है तो आप बता सकते हैं आपको स्कॉलरशिप मिली है, क्यों मिली है वो भी आपको बताना होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पूछा जा सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स, आपके घर वाले क्या करते हैं, यानी कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो विलेज से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, जिनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, विच इज़ नॉर्मल। अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। आप ये कह सकते हो कि माई पेरेंट्स डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी मच बट दे हैव ऑलवेज फोकस्ड फॉर मी टू स्टडी वेल सो दैट आई कैन डू गुड इन माई लाइफ एंड दे नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एंड उन्होंने मुझे शुरू से ही मेरी एजुकेशन के लिए फुल ऑन सपोर्ट किया है और वो अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर मी टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, स्टडी इन अब्रॉड, कम बैक टू इंडिया एंड सपोर्ट माई फैमिली। कम बैक टू इंडिया ऐसे क्योंकि ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या कनाडा जाने के बाद आप वापस आने का प्लान कर रहे हो, क्या आपको वर्क परमिट मिलेगा तो आप जॉब करना चाहते हो, क्या आप स्टडी वीज़ा पर जा रहे हो तो क्या आप पार्ट टाइम जॉब करोगे। ये सारे सवाल इसलिए पूछे जाएंगे, वो देखना चाहते हैं कि क्या आप वापस आओगे कि नहीं। मुझे पता है 99% लोग वापस नहीं जाते, वो आते ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहने के लिए या फिर यहाँ पर सेटल होने के लिए। लेकिन आपको जवाब ऐसे ही देना है, स्ट्रॉन्ग आंसर, कि आप वापस आओगे, क्यों आओगे, टू सपोर्ट योर फैमिली, टू ग्रो योर फैमिली बिजनेस, टू वर्क इन इंडिया विद मल्टीनेशनल कंपनीज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू स्टडी आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको मेक श्योर करना है, आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लें कि दैट यू आर गोइंग टू कम बैक। सेकंड थिंग, अगर वो पूछना आपको आगे वर्क पर मिलेगा तो क्या आपका काम करने का प्लान है, ये क्वेश्चन बहुत स्मार्टली आपको आंसर देना है। आप कह सकते हैं कि इफ आई एम गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी आई माइट वर्क बट नॉट मोर देन 1 or 2 years as max. I will come back to India because this is where I see my future, this is where I see myself. ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सॉरी, ये बिल्कुल भी ना कहें कि नहीं मैं तो बिल्कुल वहाँ काम करने जा रहा हूँ, मैं फुल टाइम काम करूँगा वहाँ पर, कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, एक बार आप यहाँ पर आ गए उसके बाद आप जो चाहो करो, लेकिन आपको उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है कि भाई मैं सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली विच विल हेल्प मी टू ग्रो इन माई कंट्री, टू गेन सम एक्सपीरियंस, आई माइट वर्क फॉर 1 or max 2 years बट आई विल कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई सी माई फ्यूचर हियर। सो ये जो आंसर आपको देने हैं बिल्कुल सोच समझ के दें, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग बताना है, फैमिली का पूरी तरह से आपके पास सपोर्ट है, आप इंडिया वापस आने वाले हो, और जो एसओपी में लिखा है मेक श्योर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें एंड देन आंसर दें। अगर मैंने कोई सवाल मिस कर दिया है, अगर आपने खुद इंटरव्यू दिया है और आपको कोई सवाल पता है, प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डू चेक द कमेंट सेक्शन, अगर किसी ने कोई कमेंट करा है, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने मेंशन नहीं किया है, शायद आपकी हेल्प हो सकती है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से प्यार बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।